नमस्कार। हमारी आज की कहानी का नाम है जीवन का मूल्य। एक दिन एक लड़के ने अपने पिता से पूछा कि मेरे जीवन का मूल्य क्या है। पिता ने बड़े ही शांत भाव से अपने बेटे को पास में पड़े एक संदूक से एक चमकता हुआ पत्थर दिया और कहा कि इस पत्थर को पास के बाजार में लेकर जाओ। अगर कोई तुमसे इसकी कीमत पूछे तो केवल अपनी 2 उंगलियां दिखाना और कुछ भी मत कहना, और इस पत्थर को लेकर वापस आ जाना। लड़का उस पत्थर को लेकर बाजार गया। एक महिला ने उस लड़के से पूछा कि यह पत्थर कितने का है। यह बहुत सुंदर है और मैं इसे अपने बगीचे में लगाना चाहती हूँ। लड़के ने कुछ भी नहीं कहा और अपनी 2 उंगलियां ऊपर उठा दी। उस महिला ने कहा, क्या 200 रुपये में? मैं इसे 200 रुपये में खरीदना चाहती हूँ। यह सुनकर लड़का पत्थर लेकर घर वापस आ गया और अपने पिता से बोला कि एक महिला इस पत्थर को 200 रुपये में खरीदना चाहती है। पिता ने उसे फिर कहा कि अब इस पत्थर को लेकर पास के एक म्यूजियम में जाओ। लड़का पत्थर को लेकर म्यूजियम में पहुंचा और वहां के मालिक को दिखाया। पत्थर देखकर म्यूजियम का मालिक बोला, ये पत्थर तो बहुत विलक्षण और सुंदर है, मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। लड़के ने एक शब्द भी नहीं कहा और अपनी 2 उंगलियां उठा दी। म्यूजियम के मालिक ने कहा, क्या 2000 रुपये? ठीक है, मैं 2000 रुपये इस पत्थर की कीमत देने के लिए तैयार हूँ। वह लड़का फिर से अपने पिता के पास आया और उसे सारी बात बताई। अब उस लड़के का पिता कहता है कि तुम जौहरी के पास जाओ और उसे ये पत्थर दिखाकर आओ और कीमत के बदले अपनी 2 उंगलियां उठा देना। लड़का जौहरी के पास पहुंचा। जौहरी ने जब कीमत पूछी तो लड़के ने केवल अपनी 2 उंगलियां उठा दी। जौहरी ने कहा, क्या 2 लाख रुपए? ठीक है, मैं इस पत्थर की 2 लाख रुपए कीमत देने को तैयार हूँ। लड़का फिर वापस आया। लड़के के पिता ने कहा, अब आखिरी बार उस स्थान पर जाओ जहाँ बेशकीमती हीरे जवाहरात मिलते हों। उस दुकान के मालिक को दिखाना और बस वही करना जो सब जगह किया। लड़का उस पत्थर को लेकर उस दुकान पर पहुंचा जहां कीमती हीरे जवाहरात मिलते थे। उसने मालिक को पत्थर दिखाया। जब दुकानदार ने पत्थर को देखा तो वह एक पल ठहर सा गया। फिर उसने एक लाल कपड़ा बिछाया, उस पर पत्थर को रखा। फिर पत्थर के चारों ओर चक्कर लगाते हुए झुककर अच्छी प्रकार से उस पत्थर को देखने के बाद उस पत्थर को अपने सिर पर लगाया और उस लड़के से बोला कि तुम यह अनमोल हीरा कहाँ से लाए हो? मैं अपना सब कुछ बेचने के बाद भी इस बेशकीमती हीरे को नहीं खरीद पाऊंगा, फिर मैं तुमसे इसकी कीमत भी क्यों पूछूं? लड़का यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गया और अपने पिता के पास लौट आया और उसे सारी बात बता दी। पिता ने कहा, बेटा, क्या तुम अब अपने जीवन का मूल्य जान पाए हो? बेटा पूरी तरह से खामोश हो गया। तब पिता ने कहा, बेटा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कहाँ से आए हैं, हम कहाँ पैदा हुए थे, हमारी त्वचा का रंग क्या है, हम कितने पैसे कमाते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने जीवन में अपने आप को कहाँ रखते हैं, हमारे आसपास किस तरह के लोग हैं और हम अपने जीवन को आगे कैसे बढ़ाते हैं। हो सकता है कि हम अपना पूरा जीवन ये सोचकर बिता दें कि इस दुनिया में हमारे जीवन का कोई मूल्य नहीं है। हो सकता है हम अपने जीवन में ऐसे लोगों से घिरे रहें जिनके जीवन में हमारा कोई मूल्य नहीं हो, लेकिन हर किसी के अंदर एक हीरा छिपा होता है। हम उन लोगों को अपने जीवन में चुन सकते हैं जो हमारे अंदर के छुपे हीरे को पहचानते हों। हम अपने आप को एक छोटे से बाजार में भी देख सकते हैं जहां हमारी कीमत शायद 200 रुपये की हो, या ऐसी जगह जहां हम अनमोल हों। अंत में पिता ने ये भी कहा कि यह घटना तुम्हारे जीने का नज़रिया ही बदल देगी, कि भगवान की नज़र में तुम कीमती हो, इसलिए अपना आदर खुद करो। तुम अनमोल हो, तुम्हारी जगह कोई और नहीं ले सकता, इसलिए अपने जीवन का मूल्य खुद जानो। तो ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।